नाम केवल सद्रूपाणां प्रमृति विराग्यं ब्रह्मगं संतोषं परम धर्म कर्जुनां तज निरंतरं सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पदखंड नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्सादि लक्ष्यं एकं नित्यं अचलम् सर्वसाक्षी उत्तम भावातीतं निर्गुणैश्वर्यं चैतन्यं शासनगमातीतं निर्जनं नाद्विन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपणां प्रकाश मंगलम शब्दार्थ विन्यास ब्रह्मज्ञान सत्पुरुषाल के अमृतमय वाणी का नाम राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी का गंगारा पान करें। राम सतगुरु देव जी महाराज सपना निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन करो शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय साधु आजीवन मोक्ष सद्धरती का तरुण सदन कलम कटा सात समंदर शाही सतगुरु गुण लेके हे सतगुरु महाराज अंतर जाने गदगद के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छा 17वें स्कांग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं आत्मा सत का भेष कैसे पहन सकती है और पहनने के लिए इस पंच तत्व शरीर से क्या करना। असत के वस्त्र तो सब पहन रखे हैं, पंच तत्व शरीर असत है और असत के वस्त्र भी सब पहने हुए और असत के वस्त्र के साथ जो क्रियाएं जितनी भी करते हैं क्षर ब्रह्म के अक्षर ब्रह्म के, वो आत्मा को असत के साथ ही रखती है। क्यों? क्षर ब्रह्म, क्षर का मतलब रूप है, ब्रह्म का मतलब आत्मा। जो रूप में आत्मा आ गई और जीव बन गई और जीव नहीं है ब्रह्म भी है, तो भी जितने भी अवतारों की भक्ति करते हैं वो क्षर ब्रह्म की भक्ति है। वो श्वास के साथ मन विचार के साथ रहती है। तो पर्वत पसारे में है कि निर्वत में है। अक्षर ब्रह्म भी जो 52 अक्षर है, चाहे उसमें राम भी है, वो भी महाराज फरमाते जब श्वास के आधार से रटते हो तो श्वास भी घुटने वाला है। मुखार बंद से रटना करते हो वो भी घुटने वाली है। तो अक्षर ब्रह्म भी पर्वत पसारे में लाने वाला है, तो निर्वत में पर्वत में लाने वाला मैंने माया ब्रह्म के साथ रहेगा। पर्वत का मतलब आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म होती हुई भी माया ब्रह्म के साथ रहे। और ब्रह्म जो परमात्मा है वो माया ब्रह्म से अलग है। तो आत्मा भी ब्रह्म है, परमात्मा भी ब्रह्म है। और आत्मा को परमात्मा में मिलाना है कि आत्मा खुद परमात्मा है, ये समझो पहले। मिलाना है तो कैसे मिलाओगे? कि मैं ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं और ब्रह्म के माय मिलाऊं। तो राम जी क्या कह रहे हैं? मैं ब्रह्म, मैं मतलब शरीर, और ब्रह्म ने आत्मा, और ब्रह्म परमात्मा को गाऊं यानी रटना करूं, तब मैं ब्रह्म में निर्वत में मिल सकती हूँ, नहीं तो मिल नहीं सकती। अब ये 3 ब्रह्म का निर्णय कौन करेगा? है? तो ब्रह्म ज्ञानी बढ़ जाता है, और ये ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं तो वो ब्रह्म ज्ञानी बाजेगा, ब्रह्म ज्ञानी बाजेगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ब्रह्म ब्रह्म को गाएगा कब? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं रमता राम सु हेतम बांधियो बोलता राम सु प्रीत की ने
देह आकार का नाम सब पर हरिया अरद और उर्द भी सुरत देवी। ये तीनों ब्रह्म की समझ कब आएगी? रमता राम। इस परमात्मा को रमता राम क्यों बताया? सब में रम रहा है, घट घट कण कण में। तो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म रम रहा है या आत्मा रम रही है, ये बता। अब सब कहते हैं आत्मा रम रही है। आत्मा की सारी सृष्टि उत्पत्ति है, आत्मा से सारी उत्पत्ति होती है, समझ गए? परंतु घट घट कण कण में तो परमात्मा रम रहा है कि आत्मा रम रही है। तो इसलिए उसका नाम राम है। अब समझ गए भाई, राम ही क्यों रटना, दूसरा क्यों नहीं रटना? तो दूसरे नाम से अरद उरद ऊंसा सांस आवे नहीं लिवबन। तीसरा, इसके अलावा जितने भी नाम है वो सब आत्मा के हैं। ये परमात्मा के है, आत्मा के नाम। तो आत्मा के नाम सब परब्रह्म के हैं। रूप आता है जब नाम पड़ता है, नहीं तो आत्मा के कोई नाम नहीं। आत्मा सिर्फ ब्रह्म है। अब समझ गए? अब परमात्मा का नाम राम क्यों है कि सब में रम रहा, घट घट में कण कण। तो इसलिए मैं रमता राम सो हेतम बानी, रमता राम से मैं हेत करा, और बोलता राम सो प्रीत की नहीं। अब बोलता राम मैं हूं कि ये ग्रंथ है, ये बोल रहे हैं ना, मैं तो इनको बांच रही हूँ और बांच के आपको समझा रही हूँ। अगर सही समझावे, तीनों ब्रह्म का निर्णय करके ब्रह्म परमात्मा में मिला देवे, आत्मा को निर्वृत कर देवे, तो दिन का पात्र है। और उसको गलत समझावे तो धिक्कार का, समझाने वाले के ऊपर है। ये समझ गया? परंतु बोलता राम तो ग्रंथ है या बांचने वाला है? बांचने वाला तो एकदम सांस घुटे चले जाएंगे, और ग्रंथ अजर अमर है, ये दुनिया। तो ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है या बांचने वाले ज्ञानी गुरुदेव? ये इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रमता रामसु हेतम बांधियो, बोलता रामसु प्रीत के। हाँ, और देह आकार का नाम सब पर है। अगर बोलता राम शरीरधारी है तो फिर नीचे देह आकार का नाम सब पर है। देह आकार के जितने भी नाम हैं वो सब मैंने छोड़ दिए, पर हरा मैंने छोड़ दिए, उनको नहीं रट रहा हूं। और जो रमता राम है उसको रटा, और बोलते राम से मैं ये सांस सांस की विधि सीखी और फिर मैं रट रहा हूँ। तब वो निरक्षर आएगा, सतवेश पहनाने वाला। फिर सत जड़ सु स्नान करावे, सत जड़ सु कपड़ा पे सत्य के कपड़े पहनावे, और सत्य में जाके मिले। तो अमर फल खाएगा जब सत्य में मिलेगा। तो अमर फल आएगा कहाँ से? अमर जड़ी से आएगा। और अमर फल खाएगा जब अमर होगी आत्मा, जब निर्वृत होगी या बिना अमर फल खाए। तो अमर फल कब खा सके? ये सतजड़ सु स्नान करा। जो रमता राम है वो सत्य है, वो जड़ रूपी है, उससे सांसों सांस स्नान करा, रटना कर। सत का वस्त्र ले पैराई, और सत्य मन नियंत्रण जब प्रकट होगा तो वो वस्त्र है आत्मा तू पैर, मैंने उसका संग कर। और 6 पश्चिम 6 पूर्व के कोण छेदन करके और सत्य में जाकर के मिल जाए। समझा? सतजड़ सो स्नान कराई, सत का कपड़ा पहराई, और सत्य में जाके महाराज परमात्मा तू मिलेगा, तब अमर फल खा सके, यानी परमात्मा रूप बनेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्वत में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन दोय, जिन घाटे जो प्रगटे सोई गुण बरते आई। जिनके घाटे में जो बरतेगा वही गुण प्रकट होगा। सरब्रह्म का ध्यान करेगा, सरब्रह्म की भक्ति करेगा तो वो गुण प्रकट होगा, उसको सुखों की प्राप्ति होगी। अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा, 52 अक्षर में कोई भी या राम भी, तो महाराज फरमाते आत्मा ब्रह्म है,
और जहां से बिछड़ी वहां जा सकती, ज्यादा से ज्यादा। तो रहेगी पर्वत पसार, यानी इच्छा शक्ति का संग नहीं छूटेगा। और गुण ये दो बरतेंगे। तीसरा गुण है, जब ऊषा सांस तो सदगुरु विधि से रटेगा, तब महाराज फरमाते वो नियंचर अलग प्रकट होगा और वो तेरे को परमात्मा में मिलाएगा। ये आत्मा वो सत्य कपड़ा पहनाया, वो सत्य भेष तेरे को पहना देगी, फिर तेरा कभी भी वो फिरने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी। सर्व पदार्थ त्याग देता है तो वो निर्वर्त पुरुष कभी भी पर्वत पसारे यानी जन्म मरण में नहीं आएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, एक कोई ब्रह्म सकल में व्यापक भाव न जानू, पांच भूत के सकल आत्मा जहाँ त्या ब्रह्म पिछाणु, पूर्ण ज्ञान परे पद पाया कर्म भरम सब भागा, मिट गई रैन भया उजियारा अगम अगोचर जागा। एक कोई ब्रह्म सकल में, एक ही ब्रह्म है सारी सृष्टि का। आत्मा भी एक ब्रह्म है और परमात्मा भी एक ब्रह्म। महाराज दोनों को बता रहे हैं, आत्मा भी एक ही है सबके अंदर, अब समझे, और परमात्मा भी एक ही है। व्यापक भाव न जानू, पांच तत्वों में सब जगह व्यापक आत्मा है, उसको मैं आत्मा जानू, ब्रह्म जानू। क्या समझे? महाराज ये नहीं कह रहे मेरी आत्मा ब्रह्म है, सकल त्रिलोकी सब व्यापक है, सब शरीरों में। जो भी शरीर आएगा तो उस आत्मा से आएगा, गर्भ में भी पड़ेगा तो उस आत्मा के नाम से पहले महाराज फरमाते, कहते हैं भाई थोड़ी सी गांठ है, मतलब वो शरीर बनेगा, फिर उसमें तीसरे महीने आत्मा प्रवेश होती है। कहते हैं भाई जीव तीसरे महीने आएगा, कहते हैं बड़े रे धड़कन तीसरे महीने यानी 2 महीने पूरे होते ही धड़कन चालू हो जाती है। तो महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार से ये जीव व्यापक भाव न जानू, सब में व्यापक आत्मा है, और ये भाव में जानू तब पांच भूत की सकल आत्मा, जिसमें आत्मा है वो पांच तत्व की आत्मा बनेगी। पांच तत्व किससे बनता है? आत्मा से। अगर आत्मा का कोई भी गर्भ में आती है तो उस आत्मा का ऊपर से संदेश आता है, वो इसके गर्भ में आएगी, तब पिंड बनता है। समझ गया? पहले नहीं बनता। फिर वो दूसरी आत्मा नहीं आ सकती, जिसके नाम से पिंड बना वही आएगी। जब बिना आत्मा के पिंड बन जाता है, नहीं बनता। इसलिए सुखराम जी महाराज के पांच भूत के सकल आत्मा जात्या ब्रह्म पुछान, मैं सकल आत्मा को ब्रह्म पुछाता। सारी त्रिलोकी जो ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है, ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं तो सब में वो आत्मा नजर आती है। कोई मतलब आन नजर नहीं आता, आन आता नहीं। या वाणी बांचने वाले जो इसमें समझते नहीं है वो आन बताते हैं। देवताओं को आत्म देव है उनको आन बताते हैं, नवदा भक्ति को सागट की भक्ति बताते हैं, और खुद को गुरु बताते हैं। तो ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। अड़ंग वड़ंग करता रहता है, चिकल बिकल करता रहता है, और प्राणी सब भर में जाता है। न तो वो घर के रहते हैं न हर के रहते, दोनों दिन से चले जाते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, पूर्ण ज्ञान परे पद पाया कर्म भरम सब भागा। ब्रह्म ज्ञान जो है उससे परे मैं केवल पद आनंद पद में गया हूं। ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म परमात्मा से, पर ब्रह्म से भी आगे केवल पद आनंद पद में गया हूं। जब कर्म भरम से मैं अलग हूं। कर्म भरम से अलग कब होगा आत्मा? नहीं, जब देह धारण करेगा, जिस ग्रस्त में परमात्मा भेजेंगे और आज जीवन उस ग्रस्त में रहेगा। नहीं, आज जीवन ग्रस्त में रह करके क्या करेगा? तो देता देता सब ही चूके इस विध करज उतारे।
जे देवन की धारे। अब्दू के समाज में है ये बात। अब्दू मतलब हे मन, जितना भी तेरे कर्ज बंधा हुआ है, इस कार्य काया से सारा कर्ज उतार। कैसे उतारेगा? देता देता सब ही चूके, जे देवन की धारे, इस विध कर्ज उतार। धारेगा क्या सोचेगा? तो प्राणी मात्र की सेवा करना भी कर्ज उतारना, प्राणी मात्र को राम रूप समझना भी कर्ज उतारना, प्राणी मात्र की दया करना भी कर्ज उतारना। और हाथ ऐसे करेगा। अब जो वैरागी हो जाता है, घर छोड़ देता है, वो हाथ ऐसे करता है, ऐसे करता है, उसका कर्ज उतरता है, चढ़ता है। तो बताओ ऊंचा कौन हुआ? ग्रस्त हुआ कि घर छोड़े न बड़ा हुआ? इसका सोचो समझो विचार करो सुखराम जी कि कर्ज किसका उतरेगा? देने में ग्रस्ती है, लेने में। बल्कि देवताओं को त्रिपत भी ग्रस्त करेगा, कि वैरागी करेगा। लक्ष्मी कुमार करके अंजल की काया का भरपोषण भी ग्रस्ती करेगा, तो नहीं करेगा। अब ग्रस्त को सब हल्का समझते हैं, और वैरागी जो घर छोड़ दिया, जो सीधा खाता है हाथ पसार के, न लक्ष्मी कुमाता है न मेहनत करता है, और बड़ा और बढ़ जाता है। डील दिगंबर वेश बनायो, इतना बड़ा बढ़ जाता है कि मैं तुम्हारे सबके ऊपर भगवान हूँ। हाँ, कोई भी कहो, अपने को किसी के भी कहो, तो डील दिगंबर वेश बनायो। इस भेष को तूने डील बना लिया, बहुत बड़ा बना लिया, दिगंबर बहुत ऐसा भगवान बना लिया। तो भगवान के रूप है क्या? और ये डील दिगंबर भेष बनाया तो जाने नहीं चाहिए, अमर रहना चाहिए। फिर जाओगे जब, तो फोटो पूजेंगे, पगले पूजेंगे, हैं? इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों कोप्या रसातल भेजे रे। अगर सृजनहार कोपायमान हो गया तो तेरे को रसातल में भेज देंगे, पाताल। पाताल में किसका निवास है? राक्षस का है, देवता का? तो फिर राक्षसों को पाताल क्यों भेजा? इसी कारण उन पे परमात्मा कोपायमान हो गया। न्याय का काम नहीं करते, वो अन्याय का काम। इस नासवान शरीर को गरीब बना के भेजे, गरीब बना के भेजा, कर्ज उतारने के लिए भेजा है, और इसको डील दिगंबर भेष बना लिया, कर्ज चढ़ा लिया। तो परमात्मा कोपायमान होंगे, राज्य होंगे? ये समझते नहीं है कोई प्राणी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म भरम सब जब भागेंगे, कोई कहने से नहीं भागने वाले। तो रटना भी खूब कर ले तो भी भागने वाले नहीं। प्राणी मात्र का हित करना, दया भाव करना, प्राणी मात्र की रक्षा, बोले राम रूप समझना सबको, आत्मा को ब्रह्म। ये नहीं मैं हूँ सब हूँ जो सब। ज्ञानी बन गया, ज्ञान कथने ले गया, तो सुनने वाले को तो तुच्छ समझता है? महाराज कह रहे व्यास जी वार का वार रह जाए, गुजरी पार उतर जाए। सुनने वाला भक्ति करके पार उतर जाएगा, और बाँचने वाला वार का वार रह जाएगा। तो ऊंचा कौन हुआ? जो ज्ञान सुन करके धारण कर लेता है, उसके महाराज फरमाते मिट गई रेण भया उजियारा। उसकी सारी अज्ञान रूपी रात्रि मिट जाती है, और ज्ञान रूपी उजियारा जब घट में आ जाता है, तो वो आत्मा सारे कर्ज उतार करके, कौन से कर्ज? अनंत जन्मों से ब्रह्म के बिछड़ी हुई चार वाणी में, चार खानी में, चार ज्ञान में, चार महाराज फरमाते हैं संसार में, ये सब में फंसी हुई थी। जब ऐसा ज्ञान आ गया तो चारों वाणी से, चारों खानी से, चार ज्ञान से, चारों नेत्र से ये आत्मा नियंत्रण का संग करके पांचवें पद में जाके मिल गई। तो मिल गया केवल पदार्पण पद में। तब अगम अगोचर जागा इसका निवास हुआ, तब ये निर्वृत बनी, तब पर्वत पसारे से में वापिस आएगी। जर खान, इंड खान, ये चार खान, अंकुर खान, उद्बुद्ध खान,
तो उद्भुत तो रीत है मेरी रचना करने की, पर अलग हुआ इन सब खान से। चार वाणी चार खानी, तीन खान का भी जगत में देखते हैं, उद्भुत खान का जगत में मालूम नहीं पड़ता। चौमासे में गोबर का पोटा होता है तो उसमें हजारों कीटाणु कलबला और हजारों सूरज उगते विलायमान हो जाते, चंद सूर्य उगते। तो महाराज फरमाते उसका बीज कोई देख सकते हो कहां से है? तो ये सांसों सांस रचना करते हो, ये उद्भुत खान है। इसका ये नियंत्रण कहां से आया, कैसे आया, उसकी तुम पहचान नहीं कर सकते। ये उद्भुत खान है, इसको पकड़ भी नहीं सकते, इसका छेद भी नहीं ले सकते। अब समझ गए? इसलिए महाराज की उद्भुत रीत है मेरी, कोई जानेगा जन माही, उद्भुत रीत कहानी। इसको कोई हरिजन भक्ति करने वाला ही जानेगा कि उद्भुत क्या है। रोम रोम थर्राता है, रोम रोम अंदर से उमंग होता है, आत्मा को खुशी होती है। तो ये उद्भुत कहानी तो है और है। इसलिए महाराज फरमाते हैं इसमें कोई क्रिया धर्म कर्म सब छोड़ा, चौका चित्त दिराऊं, भाव भजन की करी रसोई, निजपद ऐसे पाऊं। मैंने इसमें 56 भोग भी किया, चौका चित्त लगाया, क्रिया धर्म कर्म मेरे पास एक भी नहीं है, सिर्फ सांसों सांस राम रखना है। इसी से सुखदेव फरमाते हैं तो चारों वेद वेद में बाचा ऐसा जिग रचाया, 5-25 सकल ले झूठा पीछे जीव जिवाया। और चारों वेद, उनका चारों वेद का गुण ये सारा मेरे पास आ गया। कैसे आया भाई? सांसों सांस रटना से चारों वेदों का गुण आ गया। जैसे ऋग में क्या गुण है? ऋग्वेद में किसका गुण है? ऋग्वेद में ज्ञान का गुण है, समझ गए? और यजुर्वेद में यज्ञ का गुण है, और साम वेद में भक्ति का गुण है, और अर्थवेद में सहनशीलता का। 8वां अंग है सहनशीलता। जिसके संतोष समता सहनशीलता आ जाती है तो फिर उसके कोई कुछ बाकी नहीं रहता है। सुख में दुख में सहनशीलता रहती है, विचलित नहीं होता है। तो महाराज फरमाते चारों कैसे आया? महाराज फरमाते हैं चारों वाणी से भजन किया। जैसे जिव्या होठ से कारमकार होता है, ये बेहतरी वाणी। कागलिया के द्वारा होता है कंठस्थ मध्यमा। हृदय उठता है उस सांस से, उमड़ उमड़ आता है, ये में चिल चिल उबकता रहता है, ये फिर पसंती। और चौथी परा, नाभि उबकती है, 24 नाड़ का बल खुलता है और रोम रोम में रंकार होता है, ये चौथी परा। यानी ऊपर से नीचे तक सारा शरीर में मैंने ये सांस सांस के लिबन सिमरन चलता रहता है। तो 10 इंद्रिया इसमें काम करती है, ये चारों वाणी से। तब वो नियंत्रण आता है, ऊंसा सांस से बराबर करोगे तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जग रचाया मैंने, ऊंसा सांस जो रटना का यज्ञ रचा दिया। ज्ञान मैंने इसको रखने का तरीका, ऋग्वेद का यजुर का जिग रचाया। 5-25 सकल ले झूठा, यज्ञ में क्या 5 विषय 25 प्रगतियों को मैंने होम में आहुति दे दी। यज्ञ में सांसों सांस रटना में पीछे मैं इस जीव आत्मा को नियंत्रण का संग करा, वो परा भक्त का केवल भक्ति का गुण आकर के। और महाराज फरमाते हैं ऐसा जिग करो मैं भारी, निष्पत करो सपाड़ा, निर्मल नीर अधर में झूलो गिगन मंडल घर जाना। निर्मल नीर अधर में भरू, मारे सेठ धरण के माए भरे गिगन घर पारी। ये निर्मल नीर, जैसे गंगा का अधर से ऊपर से आता है नीर कमंडल में, और भर के फिर शिव शंकर भगवान की जटा में देते हैं, फिर सड़क यहाँ पे आती मृत्युलोक में गंगा। ये सीन बताया हुआ है। तो महाराज फरमाते हैं मेरा अधर में जब गिगन मंडल में शब्द गरनाता है, तब महाराज फरमाते हैं मैं अधर में वो नीर भरू, मतलब आनंद ले उसका, सांसू सांस रटना का शरीर में, और अधर में शब्द गरनाता रहता है। ऐसा जिद भारी करूं, नित पर मैं उसमें नहा रही हूँ। सपाड़ा मतलब
नारी हूँ। गिगन महल घर झाड़ा, गिगन महल में मतलब इसका निवास हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि सारा मेरा संत का वेश बन जाता है। संत के वेश में क्या चाहिए, सुखराम जी कह रहे हैं, दंड कमंडल क्रिया हम कीने निर्मल नीर भराया। दंड कमंडल क्रिया और निर्मल नीर मेरे इसमें भरा। धोती ध्यान अदर में सूखे नहाए धोए घर आया। महाराज फरमाते ये सब प्रकार के सदगुरु विधि से भजन करना, दंड कमंडल क्रिया करना, भजन ध्यान का पूर्ण पद की प्राप्ति करना, निर्मल नीर गिगन मंडल में भर जाता है। तो सत्सबद का जब आनंद आता है तो ये मेरी धोती अदर सूख रही है। जैसे मुकंदन पंडित था, वो नहाता था, जो धोती अदर में घर के ऐसे उसके पास क्रिया की और फिर सूख जाती अदर में डालता और सूख के उसके वापिस आ जाता। ऐसा जबर था। तो उसको ऐसा घमंड हो गया, मेरा जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, सिद्धा ही थी उसके पास। तो वो पोथी पाने लेकर के और मुकंदन पंडित कबीर के वहां, काशी के वहां गया कि मैं कबीर से साक्षात्कार करूंगा सारे शास्त्रों का। वो गया तो नीचे कमाली बैठी थी, कबीर के कमाली बैठी थी नीचे, मुसलमानों में थे जो। तो कमाली ने कहा, कमाली से पूछा कबीर का घर कौन सा है। तब कमाली ने क्या जवाब दिया उसको, तो कबीर का अगर अगम है तू भर लायो बैल, तू इतने पोथी पांडे बैल भर भर के लाया है, वहां तो चींटी का भी पाँव नहीं टिके, कीड़ी का भी पाँव नहीं टिके, वो तो अधर है उनका घर। तो तू ये भर के लाया तो कहाँ रखेगा। उस मुकंदन पंडित को ज्ञान हो गया, अरे ये कमाली ऐसा ज्ञान दे रही है तो कबीर तो क्या है। तब कबीर को मालूम पड़ गया सब बात का। वो वापस गया तो कबीर क्या, को वो जो पंडित होते हैं, जो साक्षात्कार करते हैं, सिद्ध होते हैं, वो निमटने की बगत राम राम झेलते नहीं, अन्य परवान का नाम लेते हैं तो छोत लग जाती है। तो कबीर ने क्या कहा करा कि जाकर के दूर से बोला राम, उसने झेला नहीं। दूसरी बार बोला राम, तो भी झेला नहीं। तीसरी बार राम बोला, झेला नहीं। तीनों बार में उसने झेला नहीं तो उसकी सारी सिद्धाई खत्म हो गई। वो अदर धोती सुखाता था, वो सूखे ही नहीं। अन्य ऊपर जावे, वो अचंभित हो गया, बात क्या समझ गए। राम को कई जने हल्का मानते हैं, वापिस जवाब नहीं देते, बोलते नहीं है, तो उनसे क्या है कि उनकी बात सारी वह खत्म हो जाती है। सिद्धाई मुकुंदन पंडित की सारी खत्म हो गई। अब वो परेशान हो गया, फिर कबीर के पास गया कि तुमने ज्ञान में कहा था ना, एक बार राम कहते हैं उसको झेलता नहीं है तो उसके सारे कर्म बन जाते हैं। तो आपको 3 बार किया राम, तो क्या मैं निमट रहा था उस वक्त नहीं झेला। तो क्या 24 घंटे में कभी भी आ जाती है तेरी आत्मा निकलने का समय। फिर हाँ, राम के कोई छोट लगती है क्या, परमात्मा के नाम के छोट नहीं लगती है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा कि महापुरुषों का जो ज्ञान है ना, ये बहुत जबरदस्त है। इस ज्ञान को सब हल्का समझते हैं, जो बाहर सेवा पूजा करते हैं, जो वो करते हैं, उनको ऊंचा समझते हैं, नहीं समझते हैं। और सबको अच्छा भी लगता है कि उसे इंद्रियां और मन खुशी रहती है। और इसमें क्या, इंद्रियां मन लुप्त होती है, मन शीतल होती है। इसमें मतलब उनकी उनकी चलती नहीं है इसकी ओर ज्ञान की। और इसमें कोई सुखों की प्राप्ति नहीं है। तो बैरंग क्यों नहीं है, बैरंग जितने भी पर्चे वो रोग घुमाने वाली जड़ी है, और घट पर्चे जितने भी आत्म कल्याण के वो अमर जड़ी है। तब अमर जड़ी कौन खाएगा, जिसको अमर होना। रोग घुमावली खाएगा तो रोग घूमे वापिस आ जाएंगे। लग 84 का रोग मिटने वाला नहीं, समझ गया। तब जिसको लग 84 का रोग नहीं मिटाना है, वो रोग घुमावली जड़ियां खाता रहे। जितने भी राम नाम के अलावा, जितने भी ब्रह्म नाम के अलावा जितने भी नाम है, सब रोग घुमाने वाली जड़ियां है, ये समझ लो। सब आत्म ब्रह्म के नाम है।
वो रोग घुमा देगा, तेरे धन पुत्र संपत्ति कर देगा, सुखी कर देगा, परंतु आत्मा का कल्याण नहीं कर। और वो सब कहते हैं दोनों हो जाएंगे, सुख भी हो जाएगा, आत्मा का कल्याण भी। तो सुखराम जी महाराज कह माया भगती एकठी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। एक भी रह नहीं सकता। तुम जानो माया भी रहे और परमात्मा भी नहीं जाऊं। माया है ना, मेरे बाहर भी खूब बढ़ाई हो गए, परमात्मा भी मिल जाऊं। महाराज के नहीं, माया करामा चतु सिद्धा बैरंग पर्चे, ये सब माया। उसको माया नहीं बताते, और देवता ने माया बतावे संत मारे वाला। तो देवता माया है, देवता ब्रह्म है, आत्म देव है। उनको सृजनहार ने जगत का कार्य करने के लिए सौंपा है। जो भगत है, भक्ति करते हैं, भक्ति में लीन है, उनका कार्य करो। आप समझ गए? इसलिए देवता बनाए, देवता को ऑर्डर दिया हुआ है। और जो देवताओं को मनाते हैं और अंदर बाहर अलग है, उनके कोई कार्य नहीं होता है, बस विश्वास लेके बैठे थे। अब समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अंदर बाहर सबसे पहले तो एक बनो। राम 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 बोलो। राम जी महाराज ने धन्य धन्य परम दया, राम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख जी महाराज के ज्ञान सत्संग केवड़ी जीमा कारण जहाज मोक्ष के मार्ग अनंत कोट राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम। ब्रह्म का दो नाम है, निरंजन निराकार और निराकार। अक्षर ब्रह्म राम, निरंजन ब्रह्म निज नाम, ये दो नाम पर ब्रह्म का ही है। पर ब्रह्म कोई पराक्रम है दोनों, आत्म ब्रह्म और आत्म चेतन। आत्म चेतन है जितने भी अवतार हैं, जिनको गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया, और जो आत्म ब्रह्म, जो जीव ब्रह्म, जो गर्भ में मलमूत्र खा के है, ये दोनों ही आत्मा ब्रह्म है। अब समझ गए? वो राजा मुजब है, अपन प्रजा। अब समझ गए? राजा प्रजा कोई शामिल होना चाहे तो कैसे होंगे? जितने भी अवतारों के नाम है, अवतार लिया, वो सब आत्म चेतन कहलाते हैं, आत्म ब्रह्म कहलाते हैं। और ये ब्रह्म है पर जीव ब्रह्म है, जो मलमूत्र खा लेते। दो गए एक हुआ। जैसे रामकृष्ण चेतन ब्रह्म कहलाते, चैतन्य महाप्रभु कहलाते, तो उनकी अपनी बराबरी है क्या? और जितने भी संत मार्ग वाले वो कहते हैं कि वो तो हमारे से बहुत नीचे, और हम तो उनसे भी ऊपर है। मतलब भगवान बन गए ना खुद। इससे क्या सब भर नहीं जाता? ये समझ आपको करनी है। अवतार जितने भी आते हैं वो ओले के समान ब्रह्म में आते, इसमें आते हैं शरीर में, और फिर ओला भर जाता है, ब्रह्म से आते हैं, ब्रह्म में समा जाते हैं। ये समझिए। परंतु अवतार भारी चीज है और अपन हल्की चीज है, तो भारी के साथ राजा के